व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। और जिस भी देश के अंदर में एजुकेशन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है वहाँ विकास बहुत ज़्यादा होता है। अरे भाई, वादे तो कुछ करके जाते हैं और सरकार बनाते समय उसी समय तुरंत पलट जाते हैं लोग, तो वादों का तो कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हम लाते थे 20 रुपये का आज मिल रहा है 50 रुपये का, तो उसको बेचेंगे कितने का? पब्लिक के पास पैसा नहीं है। बताओ, तो महंगाई नहीं है? कितनी महंगाई हो गई? पलायन की तो समस्या है। हाँ, वो समस्या है, वो बहुत बड़ा समस्या है। वो चीज़ बिहार में होना चाहिए कि पलायन रुके, हाँ, रोजगार मिले यहाँ पे। और हमारी कोशिश है कि कुछ और लोग भी जब मिलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। अलग पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? खगौल तक जाना है। अच्छा, खगौल तक जाना। भैया एक बात बताइए कि चुनाव में क्या लग रहा है, पटना में चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? हाँ, मतलब कैसे सांसद होने चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि आपकी कौन सी समस्या है जो पूरा होना चाहिए? तो इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उद्योग धंधे की बात। हाँ हाँ, मतलब जहाँ से जो बाहर जो जा रहे हैं ना लोग, वो कम हो पहले से। पलायन रुके। हाँ। बड़ी चिंता वाली बात है। हाँ, नौकरी अगर यहाँ मिलेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे। वो कम हो। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव बातें कर रहे हैं, कौन सा लग रहा है कि सच बोल रहे हैं, कौन भरोसे लायक है? सच तो अच्छा, भरोसा किस पे कीजिएगा? जो मतलब ये देश के लिए जो सोचे, जो मतलब पलायन जिससे रुक सके। पलायन जिसे रुक रहे, तो नौकरी की बात करने वाले तो विपक्ष के लोग हैं, यानी बीजेपी के जो खिलाफ हैं। मोदी जी तो अभी फिलहाल नौकरी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या नाम है भैया? रियास। यस, कहाँ से आ रहे हैं? धंधा करने गए थे हम, फेरी करने गए थे। अच्छा, फेरी करके आ रहे हैं। कितने रुपए कमा लेते हैं एक दिन में? मिल जाता है यार 1200 रुपये। अच्छा, क्या बेचते हैं आप? ढोलक बेचते हैं बच्चों का। अच्छा, ढोलक खत्म हो गया, बेच लिया। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव के चर्चे होते हैं? चुनाव के चक्कर में सब मार्केट का बाजार ख़त्म हो चुका है। कैसे? कि चुनाव के बाद ही बाजार चलेगा। अब तो कि हमें मालूम है सुबह से शाम हो रहा है, 2 ढोलक नहीं बिक रहा है। चुनाव की जब से बातें होने लगी तो बाजार की पूरी सेस्ती ख़त्म हो गई। वो तो लगता है कि जो मोदी जी बोलते हैं, एक देश एक चुनाव, वो बहुत सही चीज़ बोलते हैं। इसके वजह से हाँ, वो चीज़ होना चाहिए। एक ही बार सब खत्म। हाँ, एक ही बार सब खत्म। बार बार हमेशा इलेक्शन के मतलब इलेक्शन की वजह से ही हमेशा बहुतों को दिक्कत होता है। गवर्नमेंट को भी दिक्कत होता है, पुलिसकर्मी को भी दिक्कत होता है, बहुतों को होता है। बहुत से ये क्या बोलते हैं, फालतू का पैसा जाता है। इससे अच्छा है कि वन नेशन वन चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, महंगाई पे कितना असर लग रहा है इस बार? कारगर है महंगाई या फिर ठीक ठाक है? ज़्यादा ही है। ज़्यादा है। जो चीज़ हम लाते थे 20 रुपये का आज मिल रहा है 50 रुपये का, तो उसको बेचेंगे कितने का? पब्लिक के पास पैसा नहीं है। बताओ, तो महंगाई नहीं है? कितनी महंगाई हो गई? महंगाई हमको लगता है ईरा के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे अब बात किया जाए कि कांग्रेस का सरकार 10 साल रहा, जो 10 साल मनमोहन जी का जो सरकार रहा, उसमें पेट्रोल 35 से 65 गया, अभी 65 से 110 आया। बात तो एक ही हो रहा है ना, ईरा के हिसाब से जो है महंगाई बढ़ते रहता है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है तो उसको महंगाई मालूम नहीं पड़ती। जो गरीब लेवल का आदमी होता है उसको मालूम है ना। अब बताओ, 1000 रुपये अगर हमने पूरा दिन कमा लिए तो 500 रुपये जिससे लिया तो उसको देंगे उसके सामान का। 100 रुपये का खाना खाया, 100 रुपये किराए के, तो 200 रुपये बचे, क्या फ़ायदा? एक दिन में मात्र 200 रुपये बचे? 200-250 रुपये बचते हैं। कितने परिवार के लोग हैं आप? 250 रुपये में हमारे परिवार के बहुत कम से कम 8 परिवार हैं। 250 रुपये में नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब 4 बहन 4 भाई हैं। चारों की शादी हो गई, वो तो चली गई। भाई अलग अलग हो गए सब। मतलब आप पति पत्नी और आपके बच्चे होंगे? हम लोग 4 हैं। 4 लोग। 250 रुपये में 4 लोगों का गुजारा है। सोचो आप, अब उसमें क्या खाएं क्या रखें? थोड़ा सा ये इनकी बातें भी लॉजिकली सही लग रही हाँ, बस बहुत सही बात है। अब जिसको जो हिसाब से जो कमाता है उस हिसाब से उसका खर्चा है, लेकिन गरीब आदमी को तो दिक्कत है, थोड़ा महंगा। गरीब आदमी को तो दिक्कत है। मीडियम आदमी ही ज़्यादा ये पिसा रहा है। भाई पैसा वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा तो गरीब को पड़ेगा। अब बताओ, इलेक्शन का टाइम हो रहा है, वोट डालना जाना है गांव पे, खर्चा कहाँ पाएँ, किराया कहाँ पाएँ, कैसे जाएं? पहले वोट डालना भी ज़रूरी है। सोचो आप, बात ये है। और प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस आदमी अपनी पोजीशन देख के काम करता है, कोई सा भी। नहीं, और एक बात जो भाई साहब बोले कि बिहार में ये बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह, वो चीज़ अब तो मेरा जगह आ गया बोलते हैं पलायन की तो समस्या है। हाँ, वो समस्या है, वो बहुत बड़ा समस्या है। वो चीज़ बिहार में होना चाहिए कि पलायन रुके, हाँ, रोजगार मिले यहाँ पे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर बिहार से। बक्सर, चुनाव होने वाला है बक्सर में भी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल चुनाव का तो बस 1 जून को चुनाव होना है। 1 जून को चुनाव होना है, तो क्या इलाके में किस तरीके की चर्चे हैं? अब चर्चा तो जो सर्वे कर रहा होगा वो बताएगा ना। तो आप वोटर हैं, आपके दिमाग में तो आपसे बात करने के बाद ही तो सर्वे होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या एजेंडे होने चाहिए चुनाव में, कैसे नेता होना चाहिए? एजेंडा जो वास्तव में भारत के अंदर होना चाहिए वो किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ, होना ये चाहिए कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय हैं सबको अनिवार्य रूप से ग्रेजुएशन कराया जाए। अच्छा, दूसरा हर हाल में, चाहे वो फुटपाथ पर भी रहने वाला ही क्यों ना हो, बिल्कुल वाजिब सवाल है। उसको हर हाल में ग्रेजुएशन तक की उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री तक ग्रेजुएशन? हाँ, बिल्कुल आपने तो बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि भाई ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ाई होना चाहिए। बिल्कुल। इस मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है अभी के समय में। 5 किलो राशन तो फ्री में मिल रहा है ना? अरे भाई, वो सब अलग चीज़ है। जानवर को भी बांध करके अनाज खिलाया जाता है तो उससे काम लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। और जिस भी देश के अंदर में एजुकेशन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है वहाँ विकास बहुत ज़्यादा होता है। पटना और बक्सर में आखिरी एक सवाल आपसे लेते हैं कि क्या लग रहा है कि राजनेताओं के वादे कितने प्रभावशाली हैं? अरे भाई, वादे तो कुछ करके जाते हैं और सरकार बनाते समय उसी समय तुरंत पलट जाते हैं लोग, तो वादों का तो कोई मतलब नहीं है। बक्सर की मूल समस्या आपको क्या दिख रही है? मूल धरातल पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई रोजगार का संभावना नहीं है, जगह नहीं है। और महंगाई तो वो अलग चीज़ है, उसका अलग हिसाब किताब है। एक सरल सी भाषा में एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर जवाब दिया कि अगर आप लोगों की बातें कीजिएगा तो मुद्दे से ज़्यादा उनकी समस्या पर बात कीजिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।